गुरु भक्ति योग। जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई हों, ऐसे शिष्य को ही गुरु के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा। वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। जो सिद्ध आत्मयोगी हों, ऐसे गुरु की निगरानी के नीचे योग सीखो। विषय विकार के रंगे हुए आपके मन को एकाग्रता, गुरु के उपदेश एवं उपनिषदों के वाक्यों के मनन, ध्यान एवं जप से पवित्र बनाना होगा। आपको मार्गदर्शन देने के लिए आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु होने चाहिए। एक ही स्थान, एक ही आध्यात्मिक गुरु और एक ही योग पद्धति में लगे रहो। यही निश्चित सफलता की रीति है। गुरु अथवा सिद्ध योगी की निगरानी में ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आप अपने गुरु के अथवा किसी भी संत के चित्र पर एकाग्रता कर सकते हैं। विषयों से मन को वापस खींच लो और अपने गुरु के उपदेश के मुताबिक आगे बढ़ो। कल हम सुन रहे थे स्वामी भास्करानंद जी का प्रसंग। उनके पास आने वाली एक टोली जो खूब कठिन आसनों को देखते व दोहराते, तरह तरह की मुद्राएं व बंध सीखते। इससे अलग एक और वर्ग भी था जो स्वामी भास्करानंद जी के दर्शन करने आता था। उन्हें ज्ञान, ध्यान, अभ्यास और सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं था। वे तो भिक्षा की झोली लेकर आते थे। सद्गुरु से उनके कृपा रत्नों की गुहार किया करते थे ताकि वे मालदार धनी हो जाएं, ताकि उनके ठप्प कारोबार की गाड़ी गति पकड़ ले, ताकि उनके लगन, ब्याह, महोत्सव पूरी धूमधाम से सज सकें, ताकि उनके दुख, क्लेश, संकट टल जाएं। स्वामी जी की कृपा उनके लिए सांसारिक सुखों की तिजोरी थी, जिसमें सेंध लगाकर वे धन धन्य हो जाना चाहते थे। तीसरा विद्वान शिष्यों का वर्ग था। महाराज के विद्वत व्याख्यानों का मुरीद, आध्यात्मिक तर्कों और ओजवान विचारों का प्रशंसक श्रोता समाज सद्गुरु के वचनों से एक शानदार ग्रंथ संकलित हो जाए, उन्हें दोहराकर ऊंचे मंचों की मैं शोभा बन जाऊं। मेरी तर्क प्यासी बुद्धि की तृप्ति हो जाए, कुछ ऐसी ही मंशा इस वर्ग की थी। दरअसल शिष्यों के ये सभी वर्ग सद्गुरु से कुछ न कुछ चाहते थे, बस सद्गुरु को नहीं चाहते थे। पर इन सभी वर्गों से जुदा था लक्ष्मण मल्लाह।
अपने बारे में सोचा ही नहीं जिसने, भला वह क्या चाहेगा, क्या मांगेगा। उसकी सोच तो इसी भाव से भरी थी कि सद्गुरु को आराम कैसे दूं, क्या क्या करूं जिससे गुरुदेव को प्रसन्नता मिले। जब भी वह गुरुदेव को स्वस्थ व ऊर्जावान देखता तो इसी को अपनी सर्वसिद्धि मानता। गुरुदेव को मुस्कुराता, विहंसता पाता तो सदके जाता। ध्यान का परम फल इसी में संजोया पाता। विद्वत व्याख्यानों से भी इस नीरे अनपढ़ का भला क्या काम था। सारे वेदों, स्मृतियों, शास्त्रों का सार तो बस इस पंक्ति में ही उसे मिल जाता था। जब गुरुदेव प्यार से कह देते कि वाह मल्लाह, आज तो तूने खूब बढ़िया सेवा की, फिर रीझ कर गुरुदेव अपने युगल चरण आगे बढ़ा देते और कहते, ले अब चरण सेवा भी कर ले। अहो भाग्य मल्लाह के लिए तो यही सबसे ऊंची अवस्था का सिंहासन होता। हाँ, हमारे लक्ष्मण मल्लाह जी के कुछ नित नियम भी थे। ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल ही अल्हड़ फकीर थे। मल्लाह ने अपनी छोटी सी कोठरी में छोटे से कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। उसमें गुरुदेव की पुरानी जर्जर पादुकाएं स्थापित कर ली थी। पूजन अर्चन की कोई सामग्री न थी। बस बाहर बगीचे से तोड़े हुए कुछ फूल थे और एक बेशकीमती धरोहर। जी हाँ, यह धरोहर थी गुरु चरणों की रज। जब भी सुबह गुरुदेव स्नान करने जाते, मल्लाह उनकी चरण पादुकाएं चमकाने में जुट जाता। अपना अंगोछा धरा पर बिछाता और पादुकाओं पर लगी सारी धूल, मिट्टी, रजकण उस पर झाड़ लेता। फिर इन्हीं कणों को समेटकर एक डिबिया में भर देता। यही डिबिया उसने सहेज कर अपने मंदिर में रखी हुई थी। जब भी फुर्सत मिलती मंदिर के सामने बैठ जाता और चरण पादुकाओं को निहारता रहता। उन्हीं पर ध्यान लगाता और गुरु नाम का उच्चारण करता। कभी कभी एकाध भजन भी गुनगुना देता। अंत में डिबिया खोलकर चरण रज की चुटकी भरता और अपने माथे पर बिंदी सजा लेता। फिर दौड़कर अपनी सेवा में मग्न हो जाता। दिन में कई बार यही क्रम दोहराता। जाने क्या सुकून मिलता था उसे। एक दिन गुरुदेव ने उससे पूछ ही लिया कि रे मल्लाह, तुझे नहीं बनना इन सब लोगों की तरह महान योगी, ध्यानी, सिद्ध ऋषि। मल्लाह इतने भारी भरकम शब्द सुनकर घबरा गया। न प्रश्न समझ आया, न उत्तर देना आया। बस शर्मा सा गया। उसकी दशा देखकर गुरुदेव खिलखिलाकर हंस दिए। जोर देकर फिर पूछा, बता न मल्लाह, तुझे नहीं बनना वो महान। मल्लाह खींच खींच कर हंस दिया और लजा कर कह गया, पता नहीं, मुझे क्या पता। यह सुना तो गुरुदेव के नयन प्याले ममता से भर गए।